नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ कुछ खास जानकारियों के साथ। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा। मैं आप लोगों से बता दूं कि अनियमित जमा पाबंद योजना के तहत निवेशक हर थानों पे अब एफआईआर दर्ज करवाने का कार्य कर रहे हैं। अगर आपने भी किसी थाने में कंप्लेन नहीं किया है तो सबसे पहले आप कंपनी के खिलाफ, कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ अनियमित जमा पाबंद योजना 2019 अधिनियम के तहत भुगतान के संबंध में आप आवेदन दीजिए थानों पे और कार्रवाई के लिए उनसे आग्रह करिए। इस कानून के तहत आपका मामला दर्ज होगा और निश्चित ही कार्रवाई होगी और आने वाले समय में आपका भुगतान भी निश्चित होगा। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप सभी लोग आगे बढ़ें और अनियमित जमा पाबंद योजना के तहत आप कार्रवाई जरूर करें। सूचना मिली कि सहारा इंडिया परिवार का भुगतान अगले महीने से जमा धन का 70% विथ ब्याज भुगतान शुरू होने वाला है, ऐसी चर्चा है। और आप लोगों से बता दें, विश्वामित्रा इंडिया परिवार के डायरेक्टर मनोज कुमार चंद ने आज के ठीक 5-6 दिन पहले जूम मीटिंग के तहत कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग चली थी। उस मीटिंग में मनोज कुमार चंद ने भुगतान के संबंध में कोई चर्चा नहीं किया। अगर चर्चा उसका रहा तो सिर्फ और सिर्फ रिजेंट क्वाइन के संबंध में रहा। जो लोग जूम मीटिंग में सम्मिलित हुए थे उनमें से कुछ जमाकर्ताओं द्वारा मनोज कुमार चंद से बार बार यह सवाल किया गया कि आप भुगतान कब करवाएंगे, विश्वामित्र से का भुगतान कब होगा, लेकिन इस पे उस व्यक्ति का कोई जवाब सटीक नहीं रहा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि मनोज कुमार चंद के बहकावे में कोई भी एजेंट ना आए और न ही जमा करता आए। आप सीधे भुगतान पे आइए। मनोज कुमार चंद से अगर बात होती है तो आप सीधे सीधे भुगतान से संबंधित ही सवाल करिए और उस पर प्रेशर बनाइए कि वो भुगतान की प्रक्रिया चालू करवाए। एक चीज मैं और आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि जिन जिन थानों पे एफआईआर दर्ज हो चुका है, फाइल विवेचना में आईओ के द्वारा चल रही है और उनके पैतृक निवास जसवंतपुर गोरखपुर के पास है, जो वहां छापेमारी भी हुई है मनोज कुमार चंद और उनसे संबंधित लोगों की गिरफ्तारी के लिए। तो एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनोज कुमार चंद, वंदना चंद, हर्ष गोविंद चंद, पंकज चंद, मनीष चंद, इन लोगों में से कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिखता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 81632845 पे सूचना दे। अस्थायित्व रूप से गुपचुप तरीके से वो हमें उनके लोकेशन की जानकारी दें ताकि हम प्रशासन की मदद से उन तक पहुंच सकें और उनकी गिरफ्तारी हो सके। इसमें आप सब लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि मनोज कुमार चंद, वंदना चंद, हरिगोविंद सिंह, पंकज चंद, मनीष चंद, ये भुगतान लोगों का हो उसके लिए इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, और ना ही मीटिंग के द्वारा, ना ही अखबार के द्वारा, किसी भी माध्यम से वो भुगतान से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। तो ऐसी परिस्थिति में हम सबको एकजुट होकर के और इनके बारे में पता लगाना होगा कि ये कहाँ रह रहे हैं, और सटीक जानकारी मिलने के बाद आप हमारे संपर्क नंबर पे सूचित करें ताकि हम प्रशासन के साथ छापेमारी करके उनकी गिरफ्तारी कर सकें। साथ ही आज देवरिया जनपद के चंडिका छात्रावास के प्रांगण में विश्वामित्रा संघर्ष समिति की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें काफ़ी लोग बैठक में उपस्थित रहे और सभी लोगों ने मिलजुल करके और कंपनी के खिलाफ मनोज कुमार चंद, वंदना चंद, पंकज चंद, हर्ष गोविंद और तमाम जो जिम्मेदार बड़े पदाधिकारी रहे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट में मामले को दाखिल करने के लिए इस महीने के अंदर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आप सबका सहयोग चाहिए और आप सभी लोग हर प्रदेश में एकजुटता के साथ आप आगे बढ़िए और कार्रवाई के लिए कटिबद्ध होइए। मैं आप लोगों से बता दूं, अहमदाबाद में भी लोग एकजुट होने लगे हैं, वहाँ भी टीम गठित होने लगी है। बहुत जल्द मैं अहमदाबाद भी पहुँचूँगा और वहाँ के लोगों के साथ हमारी बैठक होगी और विश्वामित्र से संबंधित निवेशकों का जो भुगतान है उसको लेकर के वहाँ चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट और जो सेबी कलकत्ता की ज़मीन की नीलामी करा रही थी उस सेबी ऑफिस पे भी पहुंचा जाएगा और जानकारियां हासिल की जाएंगी कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और कब तक लोगों का भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी हमारे दर्शकों को इंतज़ार था कि कोई अपडेट्स नहीं आ रहा है। बहुत ही दुख की बात है, बीच में कार्रवाई जो चल रही थी उसमें थोड़ा सा डिले हुआ और डिले होने का वजह ये रहा कि हमारे परम पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हो गया और काफ़ी बीच में उठा पटक का रहा, बहुत मैं परेशान रहा, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया। लेकिन ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं है और यही सत्य है कि जो आया है एक न एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। ये स्वीकार करते हुए हमने पिताजी की अंत्येष्टि का कार्य किया और पुनः विश्वामित्र संघर्ष समिति के लोगों को लेकर के और मनोज कुमार चंद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने अभियान को पुनः तेज कर दिया। आप सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप सब लोग एकजुट हो जाइए, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। आपकी एकजुटता में ही ताकत है और निश्चित तौर पे यही ताकत मनोज कुमार चंद से
भुगतान की प्रक्रिया हम करा सकते हैं और आप अधिक से अधिक अपने अपने थानों पे अनियमित जमा पाबंद योजना 2019 अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए आप आवेदन डालिए और मनोज कुमार चंद वो जहां भी रहता है गोपनीयता के साथ आप उसकी जानकारी हमें निश्चित तौर पे दें ताकि हम उसके पास छापेमारी करें, उसकी गिरफ्तारी करके पुनः उसको पकड़ा जाए और भुगतान की प्रक्रिया को तेज कराया जा सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं संदीप कुमार तिवारी पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।